श्री राम सभी दोस्तों को भाई भाई मेरा नाम है नितेश जावला और भाई मैं अपना हरियाणा में पटवारी पद पर सिलेक्टेड हूँ। जैसे भाई आप इस वीडियो में बात करें संधि पर, जैसे कि आपने आशा करूँगा उसने सोर्स देख ली होगी। भाई संधि का चैप्टर ऐसा है कि 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा इसको हम टैकल करना सीखेंगे। भाई जो वीडियो लास्ट तक देखेगा ना, तो मैं एनटीए से भी, एचएससी से भी और लूसेंट से भी जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, सेकंडों में आप सोल्व करने लग जाओ। मतलब लास्ट तक जब वीडियो देखोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई अब संधि से क्वेश्चन आ जाए तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। जिस भाई ने पहले कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं वो वहाँ से करे। मैं केवल एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि क्या पता किसी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो मेरी ट्रिक से रिलेट कर रहा है और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। जिसके कंसेप्ट क्लियर है, बुक पढ़ रखी है, वो वहाँ से करे। भाई आपको रिकैप करवा देता हूँ कि क्या पढ़ा था अपन ने। जैसे गुण संधि पढ़ी थी भाई, एक मात्रा। वृद्धि संधि की ट्रिक थी अपनी 2 मात्रा की। दीर्घ संधि लगभग सबको आती ही होगी भाई, लेकिन ये जो ये ऑप्शन फंसा हो ना, महा, महे, मोहो, इसको भी मैं डाउट लास्ट तक क्लियर कर दूंगा भाई किस तरीके से माइंड सेट से वो कर रहे हैं। मेरा काम केवल बताना नहीं है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, बट ये है कि भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कैसे 1 नंबर का फ़ायदा हो गया तो भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे कि यण संधि है भाई, यण संधि पर एक वहाँ उस वीडियो में नहीं बताता, बट ये ट्रिक ध्यान रख लेना, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ भाई। ये यण संधि है, आधा अक्षर यण संधि में जब य रे व आवे, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, सीधा संधि अपना बुक पे लेके चाहूँ तो भाई देखो क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब ये पूछ रहे हैं ना कोई यण संधि क्या होती है, ये प्रैक्टिस सेट में जब लास्ट में करूँगा, जब ये चीज़ काम आएगी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, एक वर्ड को ध्यान से सुन लेना। आधा अक्षर ये तय आ गया, इसके बाद ये है, आधा अक्षर तय आ गया, ये है। इसमें केवल 3 वर्ड याद रखने, ये रे व। अब देखो भाई, अब न आधा अक्षर है, ये है, जहां भी ये वर्ड दिखा है भाई आधा अक्षर है, और उसके बाद ये रे व में तो कोसा आ जाए, सीधा ठोक दी और यण संधि भाई। फिर जैसे कि अब मैंने व पर बात करी थी, आधा अक्षर आ गया न, फिर व, आधा अक्षर न, फिर व, ये आधा अक्षर न, फिर व। ये ओवरऑल एक व्यू सा दे रहा हूँ भाई मैं आपको, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वहाँ समझा दूंगा मैं आपको। अगला ये अयादी संधि। अयादी संधि की मोटी मोटी पहचान है, ए, या, व, आव, अख, ये 2 इसी से आवाज आ ना तो सीधी यण संधि हुआ भाई। इसमें एक छोटा सा रूल आ रहा है, इस क्वेश्चन पर बहुत ध्यान से रखना है। इसमें कई बार क्वेश्चन आए हैं, जैसे पावन लिख रहा हूँ ना मैं, पावन, यहाँ आ की मात्रा है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो ये डबल मात्रा लिया करे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रहा पोज मा अन की साउंड आ गई, अक की साउंड आ गई, उन की साउंड आ गई, और भाई अक की साउंड, अन की साउंड। और भाई जैसे कि नयन है, इस नयन में ये नयन लिख दिया, यहाँ पर कोई आ की मात्रा नहीं है, इसके आगे नायन नहीं है, केवल नयन है। इसका डिफरेंस ध्यान से कर लेना, यहाँ केवल आपको 1 मात्रा लगानी है। ये आगे प्रैक्टिस जब कराऊंगा ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम जैसे कि व्यंजन संधि पाते भाई, व्यंजन संधि का ना एक थोड़ा इसको लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो खुद आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैं दिखाता हूँ भाई आपको, संधि में मोस्टली भाई क्या होता है कि एक छोटा तुक्का मारना हो, कहीं पे डबल वर्ड मिलते उच्चारण। सज्जन आधे, एक आधा एक पूरा सज्जन। अच्छा भाई, उड्डयन, उल्लास, उल्लेख, तद्धित। एक छोटा सा ओवरऑल बता रहा हूँ, पूरा व्यंजन संधि इसी पे डिपेंड नहीं है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रूल हैं, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, एक बार दुरहा जरूर लेना भाई, कदे सारा मेरे ऊपर छोड़ दो। बट इतना कि मैं ये क्वेश्चन टैकल होने लग जाए जब लास्ट तक जाओगे तो आप। एक ये 2-3 रूल हैं, जैसे दिग्गज वर्ड आएगा, गै कन्वर्ट होता है, ये ना ये 6 के 6 याद कर लियो भाई। एक दिन सोचो मैं याद करके दूंगा सामने, ये तो कम से कम व्यंजन संधि का थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये याद कर लोगे ना, क्वेश्चन सीधा टैकल होगा। दिग्गज आ गया, सीधा पूछा दिग्गज बताओ कौन सी संधि है, अच्छा भाई इसमें तो गए और पूरा गया आ रहा, सीधा ठोक दिया भाई। अब भाई वो आ रहा क्योंकि डबल रिपीट हो रहे हैं ना भाई इसमें वो। तो भाई जैसे गए है, कै में कन्वर्ट हो गया, आधा दे है, तय में कन्वर्ट होगा, 6 च में, ये आपस में नूर कन्वर्ट होते रहेंगे। टै न में, तय न में, तय जय में। ये तय दे वाला तो बहुत ध्यान रखियो। अरे कि ये मतलब ये 6 के 6 याद रखने हैं, बट ये जब आगे क्वेश्चन आऊंगे ना, ये मैं आगे दिखाऊंगा भाई। जैसे कि ओवरऑल व्यू अपना क्या था भाई, अंक की बिंदी है, मैं जैसे कि संयोग आ जाएगा लिखा हुआ, तो आपको सम इसमें बचड़ा होगा, वो कुछ नहीं बचड़ा हुआ, क्या करेगा, एक तो सम नू लिखेगा। ये अपन इन, या एक ऐसी संधि जिसमें अलंत का यूज हुआ है संधि विच्छेद में, और मेरे ख्याल तक किसी में होता नहीं, इतना ध्यान तक मैं पढ़ा है। फिर कर देगा एक सम, ये इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से आगे कैसे टैकल करें वो भी इसमें सिखाऊंगा भाई। बट इसी में थोड़ा थोड़ा ये उलझाऊंगे। वर्तनी आनी बहुत जरूरी है, और वर्तनी का लिए क्या करना, वर्तनी का मतलब स्पेलिंग।
भाई ये देखो, ये क्या पेज है यार, 3 पेज हैं। इनमें से जो मैं डालूंगा ना, केवल एक बार नजर मार लियो, इनका संधि विच्छेद पढ़ना सीख जाओगे। यहाँ उत आओगा, जो उद लिखाएगा वो कई चीज आप थाना पे चढ़ा होगा। मतलब ये 3 पेज डालू ना, ये दोहरा लियो, सारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब आप सीधा प्रैक्टिस पाओगे भाई सीधी प्रैक्टिस पे कहोगे। कपीस वर्ड आ गया भाई, क्या बताया था भाई, बड़ी की मात्रा, मतलब जहाँ भी बड़ी वृद्धि होगी एक चीज़ पे तो आप क्या करेंगे। इसका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, ये सबको नॉर्मल आती होती है क्योंकि दीर्घ संधि है, आ ई बड़ी आ गई, बड़ी की मात्रा है भाई, सीधा लगा दिया दीर्घ संधि। जैसे कि अब जो हमने ट्रिक की करी थी, सदैव सदैव पूछा कहाँ से भाई, मैंने क्या कहा था, जहाँ 2 मात्रा दिखे हैं वहाँ सीधा वृद्धि संधि, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे थे तो वृद्धि संधि लगा देना है। जो मैं पढ़ा करता इसमें गलती था ऑप्शन। तो भाई ये पूछेगा स्वर संधि का उदाहरण भाई, स्वर संधि में अपन ये तो अब 7वां क्वेश्चन पे भाई एक ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ना क्या सिली मिस्टेक होगी, कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है, नहीं पढ़ा था पेपर में, लिख लियो मेरी बात। जो ध्यान तक रखेगा, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा, प्रेशर कंट्रोल कर लेगा, वो ही पढ़ पाओगा। क्या पूछ रहा, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि की क्या ट्रिक थी, 2 मात्रा, सदैव 2 मात्रा, जलोद में 2 मात्रा, प्रमोद्रे में 2 मात्रा, सीधा ऑप्शन ये होगा बेटा। अब जैसे कि मैंने बताया था अयादी संधि, इसका सीधा देखो क्या ये क्वेश्चन कैसे ऑप्शन से टैकल करेंगे। गुण संधि में 1 मात्रा, 1 मात्रा इसमें कहीं नहीं है अपनी। वृद्धि संधि में 2 मात्रा, 2 मात्रा भी कहीं नहीं है इसमें। यण संधि में मैंने बताया था भी आधा अक्षर मिलेगा, जैसे कि इत, ये आधा अक्षर मिलेगा। प्रत्यय है जैसे कि ये मिलेगा, फिर रे मिलेगा या वह मिलेगा, वो इसमें कुछ है नहीं, सीधा ऑप्शन बचा अयादी संधि का, ये मार दिया। अब जैसे कि ये आ गया, ये इत्यादि ही आ गया भैया। ये पहले सीधा क्या बोला था मैंने, जहाँ तय आधा वर्ड आ जाए और उसके बाद ये रेलवे में से आ जाए तो सीधा, तो यदि पूछ लेता है इत्यादि कौन सी संधि है, सीधा पा करते व्यंजन संधि है भाई, सॉरी यण संधि भाई, यण संधि है भाई। अच्छा भाई, जैसे कि उसमें विसर्ग में बताया था भाई, यहाँ पर अपन है ये नी दू, जो भी मैंने जो लास्ट शॉर्ट में बताई थी वो देख ली होगी, वो देख के आया होगा तो फायदा होगा, ना तो हो नहीं का। नी है, नी का देख लो भाई, नी के बाद 2 विसर्ग आ गई, सीधा ठाना है। ये तो हमने आड़ा उलझाने की कोशिश करेंगे, निर लिख देंगे, निरा लिख देंगे, लेकिन मैंने उस शॉर्ट्स में बताया था भाई केवल नी पाओगा, नी के बाद सीधे विसर्ग पाओगे। जैसे कल भी दिखाए थे ना, जो नी आओ है ना, ये निर पिर सिर में कुछ मत फंसना, ये ध्यान रख लियो, ऑप्शन में बचलान खातिर देंगे, सब नी के हैं। देखो जो विसर्ग की आएगी ना, केवल नी के बाद 2 विसर्ग आएंगे। जो साफा ने क्वेश्चन उठाया था ना, देखिए नीर में नहीं फंसना, निर प्लस में फिर ये विसर्ग में निरा में नहीं फंसना, केवल सीधा नी ठाना है, वो करना। जैसे दू का भी आगे एग्जाम्पल आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है दरेश, दरेश 1 मात्रा है, गुण संधि, ये तो सीधा होगा। बट ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में वर्तनी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये क्या फंसा रहा है हमें, इस देखना है, इस गलत लिखा हुआ है, अश कुछ होता ही नहीं, बच गए नहीं है 2 वर्ड ऐसे हो गए भाई आपके। अब इसकी बड़ी की मात्रा आकर धरा में भी बड़ी ई की मात्रा आकर, तो इन 2 में लगाना है, धर कुछ होता नहीं, धरा होता है, तो सीधा ऑप्शन ये ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका है छोटा सा। अब मैं फटाफट करूँगा। महेश, गुण संधि 1 मात्रा, महा, महो कुछ नहीं होता, मही कुछ नहीं होता भाई, ये छोटी मडी ये कुछ नहीं भाई, ये सीधा जब आप ये रिवाइज करोगे ना यहाँ से, ये क्या क्या कुछ बता रखा है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे टैकल होंगे। अब आएंगे भाई सन्मति में, जैसे मैंने ये बताया था, जैसे भाई 17वां क्वेश्चन है सन्मति, मैंने क्या बताया था, व्यंजन संधि का है भाई, ये व्यंजन संधि है। जब आप ये जो बताए थे ना, देखिए तय नए में कन्वर्ट होगा, ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, सम भी दे देंगे, सद भी दे देंगे, सत भी दे देंगे, लेकिन जो मेरे भाई ये मैंने जो बताए थे 6, ये जो भाई याद कर जाएगा ना वो बिचड़े को ना, सीधा ठाड़ा ऑप्शन है, तय न है, वो तय में कन्वर्ट होगा, सीधा ठोक दी भाई। आगे आओ भाई निश्चल, जैसे भाई मैंने ये बताया था, नी आ गया भाई, 2 विसर्ग आएंगे। जैसे ये रिवाइज करोगे ना, तब आप तब जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इनसे को रिलेट करने पाओगे, इनकी मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से उठा लियो। अगला क्वेश्चन है भाई, जैसे कि तपोवन, कल बताया था विसर्ग संधि में। फिर देखो भाई आधा अक्षर वह, सीधा ट्रिक है भाई, आधा अक्षर आया और वह यह रे वह, इनसे पहले आधा अक्षर आऊगा, सीधा ठोक दियो भाई यण संधि पे भाई। फिर जैसे कि ये प्रति, ये है भाई, ये एक चीज़ और छोटी बता रहा हूँ, देखो भाई ये जब इस तरीके से आएंगे ना, इत प्रत्यय, इनको सीधा कन्वर्ट करना है इति प्रति में। ऑप्शन में विचलन खातर आपको कुछ देंगे, जैसे कि इसमें देख रखो, इसमें प्रत दे दिया भाई ना भाई, नितेश भाई ने बताया था कि प्रत, ये इस तरीके से लिखना, प्रति लिखना है, प्रति के दो आ गए भाई ऑप्शन, ये तो कैंसिल हो गया भाई, देख दिया अपना कि इन्होंने अपन सीधा ये जब आधा अक्षर में इस तरीके से आता, छोटी की मात्रा लगा कर कन्वर्ट करनी।
अब बच गया ये उपकार, भाई अपकार क्यों आ गया, कुछ ना होता यार, उपकार हो आ गया, ये ऑप्शन अपने पहले डिलीट हो गए थे, अपकार कुछ होता नहीं, उपकार। जब भी हम इनका विच्छेद करेंगे ना, दोनों मीनिंग की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और उसका कुछ ना कुछ अंश मतलब होना चाहिए। ऐसे ना कि प्रति का बड़ी की मात्रा ला देगा, उपकार का आपका अपकार ये बना देगा, भाई ऐसा ना काम चले। टाइप है भाई, जैसे मैंने उसमें भी बताया था, गायक है, आ की मात्रा आ रही है और सीधा गे पर लगाना है और अक का प्रत्यय लगाना है, ये हो गया भाई। मनो का ये कल भी बताया था भाई, जैसे ये बताया था मनो 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 मनो, ये जैसे याद करोगे ना भाई, ये याद हो जाएंगे आपके। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, सीधा मन के बाद विसर्ग पाओगी, ना कि जो गुरमान था बच्चों खातिर ऑप्शन में दे देंगे मनो, फिर विसर्ग, फिर मनो और फिर वे का आगे दे देंगे विसर्ग, ये फिर तुम बचलो नहीं। जैसे आपको सीधा याद हो जाए कि ये चार्ट पूरा याद कर लियो, उसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं वहाँ पर। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया भाई अपना, ये फिर वही आ गया गिरीश, सीधा बात है भाई, जिसको पता होगा ना इस ठीक कहाँ लग रखा है, दो ऑप्शन तो सीधे गिर जाएंगे। और फिर जिसको पता है भाई अंश कुछ वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, गिरी वर्ड का मीनिंग है, गिर का कोई नहीं है, वो भी अलग लगा रखा है, वो दूसरा मीनिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत की बात कर रखी, तो इतनी कॉमन सेंस यूज कर सको भाई, गिरी ही कुछ आंसर दे रहा है, तो इससे ये दो कैंसिल हो गया, गलत लग रखा था, तो अपना गिरीश यहाँ से सीधा ठीक ही हो जाएगा ऑप्शन भाई। दौड़ है भाई, गुड़ दौड़ में सीधा क्या है, गुड़ ना गलत है भाई, घोड़ भी गलत है भाई, घोड़ा और दौड़ दोनों का मतलब मीनिंग बन रहा है, तो घोड़ा दौड़ होगी भाई। अपना भाई व्यंजन संधि का आ गया, सीधा दो आधा वर्ड और पूरा वर्ड सज्जन है, जैसे सीधा तो व्यंजन संधि डिफरेंस करके पूछे तो सीधा उस रूल पर चले जाएंगे, तय जय में कन्वर्ट होता है, सत्य ना जय में फंसना है, ना डबल जय में फंसना है, ना सह में फंसना है, ये 6 रूल ना कम तक हम याद कर सको था हमें। अगला फिर भाई आ जाएगा जैसे कि उच्चारण, फिर वही आधा च व्यंजन संधि, ये तो हो गया एग्जाम्पल। मैं सीधा प्रीवियस ईयर एनटीए पर लेकर चलूँ भाई, प्रीवियस पेपर है, गायक पूछ रखा है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट टाइप बताई थी, अक यहाँ पर आ गया भाई, सीधा क्लिक हो जाएगा क्वेश्चन। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, लेकिन अपनी ट्रिक से कैसे होगा, मैंने क्या बताया था, आधा अक्षर है बट इसके बाद ना तो ये है ना रह ना वह है, ये होगा सीधा आधा अक्षर जहाँ पर जब आएगा कई वह, तो वो व्यंजन संधि से होगा भाई सीधा। जैसे कि यहाँ पर उच्छ्वास का रहा है, मैंने रूल में भी बताया था आपको कि तय हमारा, तो भाई एक ही रूल ये भी है कि तय चय में भी कन्वर्ट होता है, सीधा तय यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई, और सारा में अन एसना यन, तो थोड़ी साउंड आ रही है आदि संधि की, सीधा भी ऑप्शन मार देंगे आप भाई। यहाँ पर क्वेश्चन है पूछ रहा है भाई संकल्प, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। गुण में एक मात्रा कोई मात्रा नहीं, दीर्घ में हमने बताया कि बड़ा आ ई ऐसा कुछ भी इस वर्ड में है नहीं। विसर्ग में मैंने बताया था भाई, जैसे कि यहाँ पर श आ जाए ए आ जाए, वो भी इस वर्ड में है नहीं, बचा क्या व्यंजन, यहाँ से अपना ये व्यंजन हो जाएगा। एचएससी के क्वेश्चन भी आप जब करोगे ना, वहाँ से टैकल शुरू हो जाएंगे। जैसे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, डबल मात्रा वृद्धि, एक मात्रा गुण, तो भाई ये ना थोड़े जैसे थोड़ी बहुत मैंने करी है, थोड़ी बहुत आप ये दोहरा लोगे ना, तो इसमें से गलत क्वेश्चन नहीं होगा। जो मैंने ट्रिक बताई वो क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, तो आपका क्वेश्चन सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ये बताना ये वीडियो कैसी बनी भाई, जैसा भी एफर्ट लगाया गया, और भाई किसी टॉपिक पे चाहिए तो मेरे को बता देना, जैसे टाइम मिलेगा भाई मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा भाई। जय श्री राम सभी को भाई।